नमस्ते दोस्तों। आज के इस कंपनी लॉ के क्लास में हम कवर करेंगे 7 डेफिनेशन। तो 7 डेफिनेशन में पहला डेफिनेशन है एज पर सेक्शन 214 ब्रांच ऑफिस। तो ब्रांच ऑफिस क्या होता है? जब भी कोई कंपनी ग्रो करता है तो उसका बिजनेस को फैलाने के लिए वो बहुत जगह पे अपना यूनिट एस्टेब्लिश करता है और उसी यूनिट को वो ब्रांच ऑफिस का नाम दे सकता है। चलिए देखते हैं लॉ के लैंग्वेज में क्या बोलता है। ब्रांच ऑफिस इन रिलेशन टू ए कंपनी मीन्स एनी एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब एज सच बाय द कंपनी। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जब कंपनी डिस्क्राइब करता है कि ये मेरा ब्रांच ऑफिस है तो हमारा डेफिनेशन के हिसाब से भी हम उसको ब्रांच ऑफिस बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है 215 कॉल्ड ऑफ कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है कि जब कंपनी पैसा सब्सक्रिप्शन मनी का पैसा कॉल करता है फ्रॉम द शेयर होल्डर तो उसको हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं। तो कॉल्ड अप कैपिटल समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें कि आप दूसरा भी टाइप का कुछ कैपिटल को आप समझ सकते हो एंड कोरिलेट करके इसको बेटर हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो। तो कॉल्ड अप कैपिटल समझने के लिए एग्जांपल मैं लेता हूँ कि एक कंपनी आईपीओ करता है तो वो ऑफर करता है पब्लिक को कि आओ मेरा शेयर को सब्सक्राइब करो। तो फॉर एग्जांपल ए बोल के एक शेयर होल्डर है जो कि एक कंपनी का 100 शेयर एट द रेट 10 सब्सक्राइब किया। तो टोटल उसका सब्सक्रिप्शन मनी है 1000 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ है उसका सब्सक्राइबर कैपिटल। ठीक है। जब कंपनी ग्रो करता है कमेंस करता है तो उसको धीरे धीरे पैसा का रिक्वायरमेंट होता है। तब वो शेयर होल्डर को बोलता है कि आप 10 रुपीज़ का जो शेयर है उसमें से 3 रुपीज़ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि 3 रुपीज़ मेरे को दे दो। तो वो जो कॉल करता है 3 रुपीज़ देना तो उसको वो बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। तो 100 शेयर है उसमें से 3 रुपीज़ वो कॉल किया कितने में से 10 में से। तो टोटल 300 होगा कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है। तो जब ये 3 रुपीज़ वो कॉल कर लिया तो 7 रुपीज़ अभी ऑन कॉल रहा। तो अभी 100 शेयर एट द रेट 700 हो गया ऑन कॉल कैपिटल। ठीक है। और जब 300 रुपया एक शेयर होल्डर कंपनी को दे देता है तो देने के बाद उसको बोलते हैं कि पेड अप कैपिटल। तो जो फुल्ली पेड करता है तो जब कंपनी का सब्सक्राइब कैपिटल 1000 रुपीज़ है उसमें से वो पहले 300 रुपीज़ पे किया तो वो टाइम में वो 300 रुपीज़ पेड अप कैपिटल हुआ। जब वो धीरे धीरे कंपनी एज पर इट्स रिक्वायरमेंट वो पूरा पैसा मांगेगा तो 1000 रुपीज़ उसका पेड अप कैपिटल हो जाएगा। होप इट इज़ क्लैरिफाइड। नेक्स्ट हम कवर करेंगे सेक्शन 216 में चार्ज। दोस्तों चार्ज समझने के लिए मैं डेफिनेशन के हिसाब से नहीं जाऊंगा, पहले अपने हिसाब से समझाता हूँ। जब एक कंपनी को लोन या पैसा का कुछ रिक्वायरमेंट होता है तो वो बैंक के पास जाता है। तो बैंक क्या बोलता है कि मैं आपको पैसा दूंगा तो इसके बदले में आप कुछ चीज़ मेरे पास गिरवी रखो। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप वो पैसा देने के लिए कैपेबल नहीं हो पाओ तो मैं वो प्रॉपर्टी को या एसेट्स ऑफ द कंपनी को मैं अपने अंडर में ले सकूं। तो वो चीज़ को हम आरओसी में फाइल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं चार्ज क्रिएशन। तो अभी लॉ क्या बोलता है कि चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ ए कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड ए मॉर्गेज। इसका मतलब है कि कंपनी का प्रॉपर्टी और एसेट्स या फिर कंपनी का कोई दूसरा अंडरटेकिंग का प्रॉपर्टी और एसेट्स में एक इंटरेस्ट या फिर वैलिड राइट क्रिएट किया जाता है एज ए सिक्योरिटी या फिर एक मॉर्गेज हिसाब से।
अगर वो पैसा कैपेबल नहीं होता है बैंक को देने के लिए, तो बैंक वो प्रॉपर्टी को या फिर उसका एसेट्स को वो अपने कब्जे में ले सकता है। तो इसका सिक्योरिटी के लिए आरओसी में हम फॉर्म फाइल करते हैं और उसको बोलते हैं कि हम चार्ज क्रिएट किए हैं। ठीक है, आगे एक चैप्टर में, चार्ज क्रिएशन चैप्टर में, हम डिटेल पढ़ेंगे कि क्या प्रोसीजर है, कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ता है, इन डिटेल हम पढ़ेंगे। तो आज के डेफिनेशन में बस इतना। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 217 में चार्टेड अकाउंटेंट। इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। Who hold the valid certificate of practice under section Chartered Accountant Act 1949। कोई भी पर्सन चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के हिसाब से एक वैलिड सर्टिफिकेट रखा है इन प्रैक्टिस, उसको बोलेंगे हम चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 218 सीईओ। सीईओ मीन्स ऑफिसर ऑफ ए कंपनी हु हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज सच वे। जैसे कि एक कंपनी में बहुत सारे ऑफिसर रहते हैं, बट जब मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कोई ऑफिसर को सीईओ का पोस्ट देता है तो उसको बोलते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है 219 सीएफओ। ये भी सेम टाइप का डेफिनेशन है, मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड एज ए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कंपनी में एक पोजीशन होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और बोर्ड जब एक पर्सन को वो पोजीशन में अपॉइंट करते हैं तो वो पर्सन को हम बोलेंगे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। याद रखिए अंडर सेक्शन 203 के मुताबिक ये दो पर्सन की मैनेजरियल पर्सनल में आते हैं, KMP। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि सीईओ एंड सीएफओ KMP कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, की मैनेजरियल पर्सनल। नेक्स्ट है सेक्शन 220 कंपनी। कंपनी का बहुत सिंपल डेफिनेशन है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस एक्ट, मतलब जो अभी का एक्ट चल रहा है कंपनी एक्ट 2013 या फिर पहले के एक्ट 1956 एक्ट में अगर रजिस्टर होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को या फिर उसी को हम कंपनी बोलेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के डेफिनेशन कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।